ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्त वाणी 15/2/1969 की है, जिसमें प्यारे बाबा ने शिवरात्रि के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के कुछ महावाक्य रखे हैं। और उस महावाक्य में बाबा ने कैसे हमें बाबा को साथी बनाना है, कैसे अपने स्वधर्म में टिकना, इसकी बहुत ही अच्छी विधि बाबा ने क्लियर की है। तो सारांश समझेंगे कि आज बाप और बच्चों का दिन है, पर कई बच्चे अपने को भी भूल चुके हैं, तो बाबा को भी जैसे भूल गए हैं। और कईयों को बाबा ने कहा कि देह अभिमान आने के कारण वो स्वधर्म को भुला देते हैं, और भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेंगे। इसलिए बाबा अटेंशन दिलाते कि देह अभिमान को बच्चे त्याग दो। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की गई, उस मेहनत का फल कहाँ तक सिर्फ याद कराने के लिए कह रहा है, माने रह गया है बच्चों का। तो बच्चों ने कहा बाबा आप चलेंगे तो रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश तो हो ही, अगर निश्चय है तो फिर भी बच्चों से मिलने के लिए बाबा को आना ही पड़ता है, क्योंकि बाबा चाहता है बच्चों को हमेशा खुश रखे। तो बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझें। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सतगुरु से पूरा कनेक्शन होता है, पूरी लगन होती है। ऐसे बच्चों को ही जो है बाप सतगुरु से जो कनेक्शन की प्राप्ति है, जो उनसे वर्षा मिलता है, जो शक्ति मिलती है, वो उन्हें मिल पाती है। फिर बाबा ने बहुत ही अच्छी बात आगे रखी कि कन्या की जब सगाई की जाती है, और सगाई के बाद क्या होता है कि पति के साथ उसकी लगन लग जाती है, तब उसको कहते हैं ना कि सदा सुहागिन हो। कन्या 100 ब्राह्मणों से उत्तम गिनी जाती है, पर सगाई करने के बाद अशुद्ध करने कारण आंतरिक अभागिन बन जाती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने को अशुद्ध कर लेती है विकार वासनाओं में जाकर। तो बाबा ने कहा कि सदा ही सुहागिन कौन है? सदा के लिए परमात्मा से पूरी जिनकी लगन है, जो बाबा की ब्रह्मा कुमारी बहनें हैं, जिन्होंने बाबा को अपना बर बना के रखा है, बाबा को अपना जीवन साथी बनाया है, ऐसी बहनें ही सदा सुहागिन बनती हैं। फिर बाबा ने कहा ऐसे मत समझो बाबा की जुदाई है, या बाबा ने कहा विदाई है। क्या है? जुदाई है, जुदाई भी नहीं, इसे विदाई कहेंगे। जब तक विनाश नहीं है तब तक बाप साथ है, क्योंकि बाबा बच्चों से मिलने आते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसा फील होता है कई बच्चों को जैसे बाबा से हम जुदा हो गए। तो बाबा ने कहा ये जुदाई नहीं है, ये तो एक विदाई है, जो कि बाबा अभी ले रहे हैं, पुनः बच्चों से फिर मिलेंगे। अगर विदाई ही दी होगी तो जुदाई भी होगी, विदाई नहीं दी होगी तो जुदाई भी नहीं होगी। तो क्योंकि जाएंगे तभी तो बाबा आएंगे ना बच्चों से मिलने। अब कदम को संभल कर चलाना है। अगर संभाल कर नहीं चलोगे ना तो कहाँ खड्डा में आ जाओगे, एक्सीडेंट भी हो पड़ेगा। इसलिए बाबा ने कहा हर कदम सोच समझ कर बाबा की याद में ही उठाना है। बाबा ने जो सर्विस के लिए चित्र बनवाए हैं उस पर सर्विस करनी है। उंगली देने से ही पहाड़ उठता है। मैंने जो बाबा ने आगे बताया कि जो सेवा के लिए बाबा ने युक्तियाँ निकाली हैं कि कैसे करके चित्र बनवाओ, प्रदर्शनी बनवाओ और सेवा करो। यही गायन है गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठा लिया था। आप सब बाबा ने कहा एक एक उंगली का सहयोग करेंगे तो सृष्टि की सभी आत्माओं का उद्धार हो जाएगा। पहाड़ उठा करके तुम बच्चे साथ ले आओगे, अर्थात सृष्टि की सभी आत्माओं को परमधाम ले जाने के निमित्त बन जाओगे। फिर आगे बाबा ने लास्ट में कहा कि जितना मैं रहोगे, बाबा की याद में रहोगे, उतना बाबा के नज़दीक होते जाओगे। बाबा को भुलाने से भूलते हो, और बाबा को सदैव साथ रखोगे ना तो कभी भूल नहीं सकते हो। इसलिए हमें ध्यान रखना है, हर घड़ी बाबा को साथ रखना है, एक पल भी बाबा से हमें अपने को अलग नहीं करना है। तो ये थे बाबा की कुछ सारांश में महावाक्य, जिन बातों पर बाबा ने हमें बहुत ही गहराई से अटेंशन दिलाया है कि बाबा को ही अपना सच्चा साथी बना लेना है। जुदाई नहीं, ये तो एक विदाई है, और विदाई माना बाबा आएंगे, पुनः फिर मिलेंगे। इसलिए खुशी खुशी से बाबा को जाने दें, और खुशी खुशी से बाबा का पुनः हम आह्वान करेंगे। और बाबा तो वैसे ही बंधा हुआ है, जब बुलाना चाहेंगे बाबा हमारे बीच में उपस्थित हो जाते हैं। तो ये थे बाबा के सार। अब सुनते हैं बाबा के हम विशेष महावाक्य विस्तार से। तो बाबा ने संतरी दादी से बात कर रहे थे कि संतरी दादी के साथ मुलाकात हुई।
आज जिसके स्वागत का दिन है, बाप और बच्चों के स्वागत का, परंतु कई बच्चे अपने को भी भूले हुए हैं, तो बाबा को भी भुला दिया। आज के दिन वह स्वागत है जैसे पहले होती थी, कितनी सारी तारें आती थी, तो भुला ना सके ना। तारे मतलब बाबा के पास बच्चों के पत्र आते थे, तो भुला ना सके। बाबा जब है ही, फिर तो भुलाना कहाँ तक। ये निश्चय है, ये पढ़ाई है। जब पढ़ाई कायम है ना, तो वह कार्य भी जैसा का वैसा ही चलता रहेगा। और वह निश्चय नहीं है ना, तो कार्य में भी ज़रा बच्चे अपने मर्तबे को समझते हैं कि मैं किसका बच्चा हूँ। बाबा सदैव है तो बच्चे भी सदैव हैं, सदा हैं, परंतु देह अभिमान अपने स्वधर्म को बच्चों को भुला देता है। और भूलने से कार्य कैसे चलेगा, आगे कैसे बढ़ेगा, जबकि बाबा ने अपना परिचय दिया, बच्चों को अपना परिचय मिला हुआ है। कितना समय इसी लक्ष्य को पक्का कराने के लिए मेहनत की है, तो उस मेहनत का फल कहाँ तक। सिर्फ याद कराने के लिए यह कह रहा हूँ, मुरली तो चलानी नहीं है, सिर्फ बच्चों से मिलने आया हूँ। बच्चों ने कहा, बहुत याद कर रहे हैं बाबा, आप चले गए रिफ़्रेश करेंगे। रिफ़्रेश तो हो ही बच्चे, अगर निश्चय है तो फिर भी बच्चों से मिलने के लिए आना पड़ा। थोड़े समय के लिए सोमान की स्मृति दिलाने के लिए आए हैं। बच्चे सदैव अपने को सौभाग्यशाली समझे। सदा सौभाग्यशाली उनको कहा जाता है जिनका बाप, टीचर और सद्गुरु से पूरा पूरा कनेक्शन होता है। कन्या की सगाई के बाद क्या होता है, पति के साथ लगन लग जाती है, तब उसको कहते हैं सदा सुहागिन। परंतु वह कहाँ तक सुहागन है, ये अंदर में समझते हैं कि ये क्या हुआ, तुम्हें क्या भरा पड़ा इसके अंदर। कन्या जो ब्राह्मणों से भी उत्तम गिनी जाती है, सगाई करने के बाद अशुद्ध बनने के कारण आंतरिक अभागिन हो जाती है, माने अंदर से पूरी तरह से अभागिन होती है, क्योंकि अशुद्ध बनती है। ये किसको भी पता नहीं है, बाबा ही बतलाते हैं। सदा सुहागिन कौन, सदा के लिए परमात्मा से पूरी लगन रहे, सदा ही सुहागिन हो। यह तो अभी पढ़ाई का समय है, बाबा अपना कर्तव्य कर रहे हैं, डायरेक्शन देते, पढ़ाते रहते। जब तक पढ़ाना है पढ़ाते रहेंगे, विनाश सामने खड़ा है, उसका कनेक्शन बाबा के साथ है। ऐसे मत समझो बाबा की जुदाई है, जुदाई भी नहीं बच्चे, ये विदाई है। जब तक विनाश नहीं तब तक बाबा साथ है। वतन में बाबा गया कोई कार्य के लिए, समय अनुसार वह सब कुछ होता रहेगा। इसमें ना कोई विदाई है ना कोई जुदाई है। जुदाई लगती है, तुमने विदाई दी, अगर विदाई दी होगी ना तो जुदाई भी होगी। अब विदाई दी ही होगी नहीं तो फिर जुदाई भी नहीं होगी। ये ड्रामा के अंदर पाठ चलता रहेगा। बाबा का खेल चल रहा है, खेल में खेल चलता ही रहेगा। आगे तो बहुत ही खेल देखने हैं। इतनी हिम्मत है, जब हिम्मत रखोगे ना तब बहुत देखोगे, आगे बहुत कुछ देखना है, परंतु कदम को संभाल संभाल कर चलाना। अगर संभल कर नहीं चलोगे ना तो कहाँ खड्डा में आ जाएगा, एक्सीडेंट भी हो पड़ेगा। बच्चों से मिलने के लिए थोड़े समय के लिए आया हूँ, बहुत कार्य करना है, वतन से बहुत कुछ करना पड़ता है। बच्चों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है तो भक्तों की भी दिल पूरी करनी पड़ती है। सभी कार्य संगम पर ही होते हैं। बाबा का परिचय मिला, खजाना लॉटरी मिली, अभी बच्चों की सर्विस पूरी की, वतन से अभी सबको करनी है। बच्चे सगे भी हैं तो लगे भी हैं, सर्विस तो सबको करनी है। सवेरे भी आकर सृष्टि से, बाबा ने कहा सवेरे आओ और सृष्टि अर्थ पर आकर दृष्टि से परिचय दे दिया। अब दृष्टि द्वारा ही सर्च लाइट देकर सभी को सुख देना है, और बाबा का कर्तव्य जो बचा है ना वो बच्चों को पूरा करना है। अभी तो सभी की म्यूज़ियम की सर्विस करने का पार्ट चल रहा है, सबको बाबा का परिचय देना है। बाबा ने जो सर्विस करने के लिए ना चित्र बनवाए, उस पर सर्विस भी करनी। उंगली देने से पहाड़ उठता है ना, यही गायन है। गोप गोपियों ने उंगली से पहाड़ उठाया है, उंगली नहीं देंगे तो पहाड़ भी नहीं उठेगा। सृष्टि पर आत्माओं का उद्धार कर वह पहाड़ उठाकर फिर साथ ले जाना है। समूह होता है ना, अंत में समूह बनकर के सभी के साथ रहना है। पहले पहले साक्षात्कार में लाल लाल समूह देखा था, तब तो समझ में नहीं आया, परंतु अब वही आत्माओं को समूह है जिनको साथ ले जाने के लिए ड्रामा के अंदर प्रोग्राम है, सभी की सर्विस करनी। अच्छा, सवेरे उठकर बाबा की याद में रहो, क्योंकि उस समय बाबा सभी को याद करते हैं। उस समय कोई कोई बच्चे दिखाई नहीं पड़ते, ढूंढना पड़ता है। भला अकेली रीति से
मैंने अकेले रीति से याद करते हैं, परंतु संगठन के साथ भी तो ज़रूर चलना है ना। जितना याद में रहेंगे ना उतना बाबा के नज़दीक होते जाएंगे। बाबा को भुलाने से मूझते हैं, बाबा को सदैव साथ रखेंगे ना तो कभी भूल नहीं सकते। तो ये अटेंशन दिलाया बाबा ने कि हमेशा बाबा को हमें साथ रखना है, एक पल भी बाबा से अलग नहीं होना है। ओम शांति।